मैंने आज 3 हफ्ते बाद अपनी दुकान खोली है। मुझे डेंगू हुआ था। मेरा एक बेटा है, उसको मैं खुद पढ़ाता हूँ। मेरी बीमारी की वजह से उसकी पढ़ाई बहुत मुतासिर हुई और यकीन करें मैं खुद ही को इसका कसूरवार समझता हूँ। मैं अपनी दुकान पर बैठकर डेंगू का तोड़ बेचता हूँ और खुद ही इसको इस्तेमाल नहीं किया। चंद रुपयों की चीज़ के लिए 35,000 रुपये मेरे इलाज पर लग गए। कारोबार का नुकसान तो अलग हुआ, मैं अपने घर का अकेला कमाने वाला था। जितनी बचत की थी वो सारी की सारी मेरे इलाज पर लग गई। डेंगू ने पूरे पाकिस्तान को अपनी लपेट में लिया हुआ है, लेकिन मुझे लगा कि मुझे क्यों होगा डेंगू। और जो इंसान सारे मोहल्ले को इसका सलूशन बेचता है, घरेलू अशिया को लेकर जिस पर सारा मोहल्ला एतमाद करता है, वो 20 दिन से अपनी दुकान बंद किए बैठा है। और 100 बातों की एक बात, इस सारे मामले में जितना परेशान मेरा बच्चा रहा है, ये मुझसे सोचा भी नहीं जाता। अब मैंने अपनी दुकान में एक रेड ब्लॉक बनाया है ताकि कोई और बच्चा अपने वालिद के लिए यूं परेशान ना हो। मुल्क भर में इस साल 4.5 लाख अफराद मलेरिया और डेंगू का शिकार हुए, जिसकी वजह नकासी आपका खराब निज़ाम और जगह जगह कचरे के ढेर हैं। मैं इतने बड़े बड़े मसाइल को इनफरादी तौर पे तो हल नहीं कर सकता, लेकिन खुद को इनकी तबाहकारियों से न सिर्फ बचा सकता हूं, बल्कि अपने पूरे मोहल्ले को भी इन जानलेवा बीमारियों से महफूज रख सकता हूं। मैं शुक्रगुजार हूं मोटीन का, जिसने हुकूमत पाकिस्तान के साथ मिलकर इस मसले को उजागर किया। मैं खुद इस तकलीफ को बहुत करीब से महसूस कर चुका हूं, इसलिए अज़्म करता हूं कि मोटीन का हर मुमकिन साथ दूंगा, क्योंकि कारोबार होगा अब इस अजीम मकसद के साथ, डेंगू अब नहीं। ड्यूरेक्स दुनिया का नंबर 1 कॉन्डम ब्रांड है और अब तो ये पाकिस्तान में भी अपनी पूरी रेंज के साथ मौजूद है। ड्यूरेक्स मेरे पास पहले भी मौजूद होता था, लेकिन या तो ये ग्रे चैनल से आता था या फिर 2 नंबर होता था। दूसरे जाली प्रोडक्ट्स की तरह उस वक्त ड्यूरेक्स में भी कस्टमर्स शिकायत लेकर आते थे, जैसे इसमें अजीब सी बू है, या ये बिल्कुल ड्राई है, या इसके इस्तेमाल से उन्हें एलर्जी हो जाती है। लेकिन जब से आरबी पाकिस्तान ने ड्यूरेक्स को लॉन्च किया, इसकी क्वालिटी बहुत बेहतर हो गई है, क्योंकि अब ये जेन्युइन प्रोडक्ट डायरेक्ट कंपनी से आ रहा है और वो भी अपनी पूरी रेंज के साथ, जिसमें सिर्फ छोटे पैक्स नहीं बल्कि 12 और 20 जैसे बड़े पैक और ल्यूब्स भी हैं। इसके बाद ना तो कोई कस्टमर शिकायत लेकर आया है और ना ही मुझे किसी परेशानी का सामना करना पड़ा। 2 नंबर प्रोडक्ट में कंप्लेंट्स तो आती ही हैं, साथ में छापे पड़ने का भी डर होता है, जिससे प्रोडक्ट तो गया ही गया, आपकी दुकानदारी भी खराब होती। आपको एक मजे की बात बताऊं, मेरा एक भाई है जो अमेरिका में फार्मेसी चलाता है। उसको मैंने अपनी दुकान की तस्वीरें दिखाई तो उन्होंने देखते ही कहा कि ड्यूरेक्स को तुम इस तरह से अंदर ना रखो, इसको बाहर शेल्फ में रखो, फिर देखना इसकी सेल। मैंने आरबी वालों से पूछा तो उन्होंने भी एग्री किया और मुझे ये डिस्प्ले भी बना कर दिया। मैंने जब से इसको सामने काउंटर पे रखा और ये शेल्फ बनवाया तो इसकी सेल में कई गुना इजाफा हो गया। मैं तो यही कहूंगा कि ड्यूरेक्स का असली माल सेल करें और उसको ठीक से डिस्प्ले करें, इससे कस्टमर का एतमाद भी पाएंगे और कारोबार में भी इजाफा होगा। खोली है, मुझे डेंगू हुआ था। मेरा एक बेटा है, उसको मैं खुद पढ़ाता हूं। मेरी बीमारी की वजह से उसकी पढ़ाई बहुत मुतासिर हुई और यकीन करें मैं खुद ही को इसका कसूरवार समझता हूं। मैं अपनी दुकान पर बैठकर डेंगू का तोड़ बेचता हूं और खुद ही इसको इस्तेमाल नहीं किया। चंद रुपयों की चीज़ के लिए 35,000 रुपये मेरे इलाज पर लग गए। कारोबार का नुकसान तो अलग हुआ, मैं अपने घर का अकेला कमाने वाला था। जितनी बचत की थी वो सारी की सारी मेरे इलाज पर लग गई। डेंगू ने पूरे पाकिस्तान को अपनी लपेट में लिया हुआ है, लेकिन मुझे लगा कि मुझे क्यों होगा डेंगू। और जो इंसान सारे मोहल्ले को इसका सलूशन बेचता है, घरेलू अशिया को लेकर जिस पर सारा मोहल्ला एतमाद करता है, वो 20 दिन से अपनी दुकान बंद किए बैठा है। और 100 बातों की एक बात, इस सारे मामले में जितना परेशान मेरा बच्चा रहा, ये मुझसे सोचा भी नहीं जाता। अब मैंने अपनी दुकान में एक रेड ब्लॉक बनाया है
ताकि कोई और बच्चा अपने वालिद के लिए यूं परेशान ना हो। मुल्क भर में इस साल 4.5 लाख अफराद मलेरिया और डेंगू का शिकार हुए, जिसकी वजह नकासी आपका ख़राब निज़ाम और जगह जगह कचरे के ढेर हैं। मैं इतने बड़े बड़े मसाइल को इनफरादी तौर पे तो हल नहीं कर सकता, लेकिन खुद को इनकी तबाहकारियों से ना सिर्फ बचा सकता हूँ बल्कि अपने पूरे मोहल्ले को भी इन जानलेवा बीमारियों से महफूज रख सकता हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ मोटीन का, जिसने हुकूमत पाकिस्तान के साथ मिलकर इस मसले को उजागर किया। मैं खुद इस तकलीफ़ को बहुत करीब से महसूस कर चुका हूँ, इसलिए अज़्म करता हूँ कि मोटीन का हर मुमकिन साथ दूंगा, क्योंकि कारोबार होगा अब इस अजीम मकसद के साथ, डेंगू अब नहीं। ड्यूरेक्स दुनिया का नंबर 1 कॉन्डम ब्रांड है और अब तो ये पाकिस्तान में भी अपनी पूरी रेंज के साथ मौजूद है। ड्यूरेक्स मेरे पास पहले भी मौजूद होता था, लेकिन या तो ये ग्रे चैनल से आता था या फिर 2 नंबर होता था। दूसरे जाली प्रोडक्ट्स की तरह उस वक्त ड्यूरेक्स में भी कस्टमर्स शिकायत लेकर आते थे, जैसे इसमें अजीब सी बू है, या ये बिल्कुल ड्राई है, या इसके इस्तेमाल से उन्हें एलर्जी हो जाती है। लेकिन जब से आरबी पाकिस्तान ने ड्यूरेक्स को लॉन्च किया, इसकी क्वालिटी बहुत बेहतर हो गई है, क्योंकि अब ये जेन्युइन प्रोडक्ट डायरेक्ट कंपनी से आ रहा है और वो भी अपनी पूरी रेंज के साथ, जिसमें सिर्फ छोटे पैक्स नहीं बल्कि 12s और 20s जैसे बड़े पैक और ल्यूब्स भी हैं। इसके बाद ना तो कोई कस्टमर शिकायत लेकर आया है और ना ही मुझे किसी परेशानी का सामना करना पड़ा। 2 नंबर प्रोडक्ट में कंप्लेंट्स तो आती ही हैं, साथ में छापे पड़ने का भी डर होता है, जिससे प्रोडक्ट तो गया ही गया, आपकी दुकानदारी भी खराब होती। आपको एक मजे की बात बताऊं, मेरा एक भाई है जो अमेरिका में फार्मेसी चलाता है। उसको मैंने अपनी दुकान की तस्वीरें दिखाई तो उन्होंने देखते ही कहा कि ड्यूरेक्स को तुम इस तरह से अंदर ना रखो, इसको बाहर शेल्फ में रखो, फिर देखना इसकी सेल। मैंने आरबी वालों से पूछा तो उन्होंने भी एग्री किया और मुझे ये डिस्प्ले भी बना कर दिया। मैंने जब से इसको सामने काउंटर पे रखा और ये शेल्फ बनवाया तो इसकी सेल में कई गुना इजाफा हो गया। मैं तो यही कहूँगा कि ड्यूरेक्स का असली माल सेल करें और उसको ठीक से डिस्प्ले करें, इससे कस्टमर का एतमाद भी पाएंगे और कारोबार में भी इजाफा होगा।